हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बताओ जिला पंचायत का गठन सबको पता है, बोलो बोलो। 5 लाख की जनसंख्या पर तो 50,000 पर एक, 50,000 पर एक, तो न्यूनतम 5 लाख पर 10, 5 लाख पर 10, जो अधिकतम कितना होगा 35, तो जनसंख्या कितनी होगी 17,50,000। 17,50,000 यदि किसी जिला पंचायत की जनसंख्या है तो 35, उससे ज्यादा है तो 35 पर फिक्स हो जाएगी। क्लियर हो गया है। अगला आ गया निर्वाचन क्षेत्र, ये तो क्लियर हो गया दोनों के दोनों, पक्का ना। गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। घोषणा कौन करेगा, राज्यपाल। ये दोनों चीजें हो गई। अच्छा, ये अब देखो अगला संरचना सबको पता है। संरचना में क्या क्या आएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सीओ। ये 4 तो कॉमन हो गए जो परमानेंट यहां पर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका अध्यक्ष, दूसरा क्या हो गया उपाध्यक्ष, तीसरा क्या है, चौथा, 4 परमानेंट हो गए। अब कौन कौन आएगा, जनपद के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आएगा, विधानसभा का सदस्य, और लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सांसद, जो जिस राज्य जिले में उसका नाम होगा उस जिले की संरचना में। क्लियर हो गया है। नगरी वाला तो नहीं आएगा। जिला पंचायत में देश सबको होता है सदस्य का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे, सदस्य लोग। कब करेंगे, प्रथम सम्मेलन की तिथि को, प्रथम सम्मेलन की तिथि को। ठीक है, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो सारे सदस्य मिलकर क्या चुनेंगे, स्थानापन्न अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष। फिर क्या आ गया आपका उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष क्या है आपका, निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित जो क्या है सदस्य हैं, वो निर्वाचित सदस्य अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को प्रथम सम्मेलन का चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है भाई। अब यहां पर मोटा मोटी जो बात है उसको समझिएगा कि उपाध्यक्ष हेतु आरक्षण का निर्धारण कौन करेगा, कलेक्टर। कौन करेगा, कलेक्टर। अध्यक्ष हेतु आरक्षण का निर्धारण कौन करेगा, कलेक्टर। इसको भूलना नहीं है। ठीक है भाई। अब आप देखिए, यदि अध्यक्ष जनरल है तो उपाध्यक्ष क्या होगा, रिजर्व कैटेगरी का। क्या होगा, रिजर्व कैटेगरी का। फिर क्या आ गया आपका महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिएगा, जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य यदि उसी जिला पंचायत के भीतर किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता नहीं रहता है तो उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त। तो सीधा सा पता है भाई कि उसे किसी ना किसी गांव का सदस्य मतदाता होना जरूरी है। फिर देखिए किसी, वही सेम बात, 1 2 2, ग्राम पंचायत में 1, जनपद पंचायत में 2 और जिला पंचायत में 2, जो प्रीतम पूछा है वही वाला। ठीक है। फिर आ गया जिला पंचायत की योग्यता तो सेम है, 21 साल हो, सहकारी समिति का सभापति उपसभापति ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और संसद और विधानसभा का सदस्य ना हो। जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन कब होगा, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद। नामों का प्रकाशन कौन करेगा, कलेक्टर। नामों के प्रकाशन होने के बाद पहला बैठक कौन बुलाएगा, सीओ। कौन बुलाएगा, सीओ। और सीओ बुलाएगा, उसके बाद उसी दिन उनका क्या होगा, प्रथम सम्मेलन, शपथ। फिर क्या होगा, प्रथम सम्मेलन। इस सम्मेलन में कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या चुना जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर आ गया जिला पंचायत के पदाधिकारी के खिलाफ क्या, अविश्वास प्रस्ताव। कौन लाएगा, 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य किसके पास लाएंगे, कलेक्टर के पास। किसके पास लाएंगे, कलेक्टर के पास। धारा कौन सी होगी, 35, जनपद की जी और गांव की 21, तो 21 28 35। ठीक है भाई। अब क्या होगा प्रोसेस कि एक उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4, जो उपस्थित है ना, सॉरी, जो कुल के 2/3 से ज्यादा हो तो दोनों अपने पद से क्या होंगे, हट जाएंगे। यहां पर भी अपील करने का अधिकार है, कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। किसके पास करेंगे, और वो अपना निर्णय कितने दिन में देगा। बाकी 2 में निर्णय कितने कितने दिन में था, 30 दिन में था। निर्णय अंतिम था कि फिर अपील किया जा सकता था, अंतिम था। यहां पर भी निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। सब फिर वही बात, 1 साल बाद लाया जाएगा, 6 महीना शेष होगा तो नहीं लाया जाएगा, उपचुनाव जीता हुआ आएगा तो हर कंडीशन में क्या है, 1 साल। भाई सब बात को पता है ना सबको, तो रिपीट बार बार नहीं करते बन। फिर आ गया क्या हमारा, सदस्य उपाध्यक्ष का शपथ। तो कौन दिलवाएगा, कलेक्टर। किसका दिलवाएगा, कर्तव्य एवं निष्ठा के प्रति। कब दिलवाएगा, प्रथम सम्मेलन की तिथि को। त्याग पत्र देना होगा तो धारा 37 के तहत। ठीक है, तो सदस्य किसको देंगे, अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको देंगे, संभागा आयुक्त को। ठीक,
आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना अपने घर में खुद के लिए, ठीक है, आज हो सकता है शुभम भेज देगा छपने के लिए, इंडेक्स को बना रहा था अभी, मेरा ऊपर कथन बस बच गया है, तो कल अगर आपको हो सकता है मिल जाए कल शाम तक, ठीक है। तो आप बुक तो आपको मिल गई, बुक को वही बुक को तो मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा समझ भी चुके हो। आप क्या करना, एक कॉपी में तीनों को ऐसा बनाना, ग्राम, जनपद, जिला, एक साथ अपने हैंड रिटन बनाना, और इन्हीं बात को सेम पॉइंट्स को क्या करते जाना, लिखते जाना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पदाधिकारी का निलंबन, तो निलंबन किसके तहत होगा, धारा 39, फिर से सेम आरोप, सेम आरोप, क्लियर हो गया। तो अब समझ लो इसके लिए हटाया जाएगा, राज्य शासन के पास कितना समय है, 90 दिन, तो हर हाल में सस्पेंशन कितना दिन हो गया, 90 दिन। फिर ये क्या हो गया आपका, बर्खास्तगी, फिर से आ गया क्या आपका धारा 40, विच कारण है, विच क्या है आपका कारण है, अनुपस्थित हो, बैठक में ना आया हो, भूमि का अतिक्रमण किया हो, पंचायत के खिलाफ वकील बन के लड़ाई लड़ा हो, जो भी कारण है, इन सब कारण से इनको हटाएगा। पर हटाएगा कौन, कौन हटाएगा, कलेक्टर। कौन हटाएगा, कलेक्टर। और जब हटा देगा इसको तो ये लोग अपने पद से हट जाएंगे। नोटिस देने, बर्खास्त करने की तिथि में कम से कम कितने दिन का अंतर होना चाहिए, 30 दिन का। मतलब पहले आप उसको हटाने से पहले नोटिस दोगे, वो अपना जवाब देगा, आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होगे तब उसे उसके पद से क्या कर दोगे, बर्खास्त कर दोगे। इस तरह से जिला पंचायत का पूरा मामला खत्म। कोई डाउट है इसमें, नहीं पक्का, सेम टू सेम। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, पंचायतों का निर्वाचन। यहां से नया टॉपिक चलते हैं, ठीक है भाई। सेम टॉपिक था, अगर आप ग्राम पंचायत को समझ चुके हो तो सेम टू सेम था जनपद, और सेम टू सेम तो क्या, जिला। और जनपद और जिला में तो और कोई अंतर नहीं है, जनपद और जिला में एक तो अंतर नहीं है, कम से ग्राम में थोड़ा बहुत अंतर भी था, पक्का। अब कोई डाउट है तो बोले वो, कोई डाउट है, ठीक है, आगे बढ़े। तो हम लोग आ गए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4। अध्याय 4, अध्याय 4 का नाम है क्या, पंचायतों का निर्वाचन। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि पंचायतों का निर्वाचन नियम 1995 अलग से पढ़ाऊंगा। तो जैसे कल मायावती पूछी थी कि एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। मत पत्र का रंग क्या होता है, मत पत्र मत देने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं, मतों की गणना के समय एजेंट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, टेंडर वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है, ये सारा चीज को मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं अभी यहीं पे बताओ तो फिर यहीं बताऊंगा, फिर वहां नहीं बताऊंगा, दो में से कोई एक चीज होगा, वहीं बताना, ठीक है। तो निर्वाचन नियम में ही बताऊंगा, क्लियर है। तो यहां पर केवल अपन निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। यहां पर किसके बारे में बात करेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है, कौन सा आपका एक्ट है, 243 के, क्या है, 243 के। इसके तहत बताया गया था कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन करने के लिए प्रत्येक राज्य क्या बनाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो छत्तीसगढ़ ने भी इसका पालन किया। इस डेट को मोस्ट आईएमपी है, प्री में, मेंस में, व्यापम में कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले एक परंपरा थी कि छत्तीसगढ़ में जो भी आयोग या निगम बना है उसका डेट पूछने का परंपरा था। कभी भी पीएससी का पैटर्न बदलते रहता है, ठीक है। तो आप याद रखना, डेट याद रखना, कब है, 28 सितंबर 2002। 28 सितंबर 2002 को क्या बनाया गया, राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर हो गया। अब देखिए, आयोग की गठन की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा की गई, जारी की गई। अब देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग कैसा है, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। कैसा निकाय है, स्थायी और स्वतंत्र निकाय, भूलना मत। स्थायी का मतलब हो गया कि एक बार गठित हुआ फिर बार बार उसको भंग गठित नहीं किया जाता। और स्वतंत्र का मतलब है कि वह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से स्वतंत्र रहकर कार्य करता है, किसी का अधीन नहीं है। जनरली गवर्नमेंट की 3 बॉडीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। वो तीनों बॉडी के अंडर में न रह करके जो इंडिपेंडेंटली कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्वतंत्र निकाय। और स्थायी क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वह एक बार स्थापित होने के बाद परमानेंट है। फिर देखिए, पंचायती राज के विभिन्न स्तरों में, ठीक है, विभिन्न स्तर मतलब कौन हो गया, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया गया है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिएगा, निर्वाचन आयोग की संरचना मतलब कंपोजिशन। तो उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य। अब देखिए, नियुक्ति की यदि हम बात करें, नियुक्ति की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा इस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। बहुत छोटा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा, हम भाग हो सकता है अध्याय 5 भी पहुंच जाएं, ठीक है। तो याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराना।
कैसा चुनाव कराना? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। राज्य निर्वाचन आयोग में कौन कौन होते हैं? तो एक अध्यक्ष, कुछ सदस्य। कुछ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें संख्या फिक्स नहीं है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा है एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य। अब एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा कहेगा? तो राज्यपाल। पर याद रखना, राज्यपाल भारत में छत्तीसगढ़ में नाम मात्र का प्रमुख होता है, सारी शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जिसको सलाह देगा उसी को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। कार्यकाल भी उसका कितना होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद मतलब है नारियल गुड़ का प्रसाद नहीं है, प्रसाद का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। तो सामान्यतः 6 वर्ष 5 वर्ष कार्यकाल होता है, पर जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वह राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रह सकता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख को अध्यक्ष नहीं बल्कि आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुक्त कहते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ये गलत वर्ड लिखा गया है, यहां पर लिखना था एक आयुक्त और कुछ सदस्य। ठीक है भाई, मतलब समझने के लिए आप अध्यक्ष समझिए, पर उसके लिए जो रियल वर्ड होता है वो क्या वर्ड यूज होता है? आयुक्त या कमिश्नर। ठीक है। अब देखिए सेवा शर्तें, मतलब उस कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये भी कौन डिसाइड करेगा? आपका राज्यपाल। अब पद मुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। राज्य निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, ये 2 ऐसे आयोग हैं जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता। लेकिन उसे क्या नहीं कर सकता? हटा नहीं सकता। ध्यान समझना, क्लियर कर रहा हूं ना फिर से, क्या क्या बोल रहा हूं? राज्य निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, आपका पीएससी, इन दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता। बाकी सारे मामले में नियम ये कहता है कि जो नियुक्त करेगा, जो अपॉइंटमेंट करेगा, वही उसे टर्मिनेट करेगा। इस थ्योरी है, एटी का थ्योरी। अपॉइंटमेंट करेगा वही क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। भाई अब खुद सोचो ना, अगर आपको नौकरी कलेक्टर अपने साइन से लगाया है तो किसके साइन से तुम हटोगे? कलेक्टर के साइन से हटोगे, क्योंकि नियोक्ता वही है आपको जॉब देने वाला। पूरे भारत में सारे सिस्टम में यही होता है, जो लगाया है वही हटाएगा। पर सिर्फ 2 मामले में, राज्य निर्वाचन आयोग और पीएससी के मामले में लगाएगा राज्यपाल लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति, लगाएगा राज्यपाल लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। लेकिन त्याग पत्र देना होगा तो त्याग पत्र लोग राज्यपाल को देंगे, राष्ट्रपति को नहीं देंगे। मतलब अगर ये लोग को खुद अपना पद छोड़ना हो, रेजिग्नेशन देना हो, तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन यदि इनको हटाना हो, क्या करना हो? हटाना हो, तो हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब कैसे हटाएगा? देखो ये गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति हटाएगा। कब हटाएगा? ठीक है, जब दोनों सदनों ने पद मुक्ति के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे। समझ में आ रहा है बात? अब ये बात तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान समझो। आपके राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? संसद। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों उसको हटाने के लिए प्रस्ताव को विशेष बहुमत, मैं शायद विशेष बहुमत को समझा चुका हूं, क्लियर हो रहा है? विशेष बहुमत का मतलब है जो उपस्थित और मतदान करने वाले होते हैं, अभी उपस्थित और मतदान करने वाले होते हैं, उसका तो लोग अभी 3/4 बहुमत पढ़े थे, 75%। अगर ये बहुमत आपका 2/3 है, यदि आपका बहुमत कितना है? 2/3, तो इस बहुमत को हम लोग कहते हैं क्या? विशिष्ट बहुमत। क्लियर हो गया? तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य यदि विशिष्ट बहुमत से उसको हटाने के प्रस्ताव को पास कर दें, तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। ऐसे अपने मन से राष्ट्रपति उसको अपने पद से नहीं हटा सकता कि किसी ने जाके कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य को हटा दो, तो राष्ट्रपति सीधा ऑर्डर जारी किया और हटा दिया। ऐसा नहीं है, पहले संसद में प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पे चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद वोटिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों से प्रस्ताव पास हो जाएगा, तब जाकर के राष्ट्रपति हटाएगा। इतना कठिन प्रोसेस है। लेकिन सवाल यह है कि हटाने का आधार क्या होगा? तो राष्ट्रपति का अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का आधार होगा सिद्ध कदाचार। क्या लिखा है? सिद्ध कदाचार, मतलब उसने कोई मिसकंडक्ट किया है जो प्रूफ हो चुका है कि उसने गलत कृत्य किया है, या अक्षमता। अक्षमता का मतलब होता है फिजिकल या मेंटल, मतलब या तो फिजिकली काम करने के लायक नहीं रह गया या मेंटली वह काम करने के लायक नहीं रह गया, तो या फिर उसने कोई गलत कृत्य किया है जो उसका पद या अधिकार नहीं है, और उस गलत कृत्य के कारण
उसके गलत कृत्य के कारण लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने उसको हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है, तो राष्ट्रपति उसको उसके पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। क्लियर हो गया बात? तो लगाएगा कौन, नियुक्ति कौन करेगा, किसकी सलाह से, लेकिन हटाएगा कौन, किसके प्रस्ताव पास करने के बाद, संसद के एक सदन की दोनों सदन, दोनों सदन में साधारण बहुमत की विशेष बहुमत, ठीक है। आधार क्या होगा हटाने का, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, बस इतना निर्वाचन आयोग के बारे में हो गया। अब आ गया निर्वाचन आयोग का काम क्या है। तो निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है बेटा मतदाता सूची तैयार करना, सबसे पहला काम है क्या, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ठीक है भाई, याद रखना। पंचायत प्रत्याशी जो रखते हैं उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन उनको बांटने का काम जो करता है वो रिटर्निंग ऑफिसर करता है, ठीक, ग्राम पंचायत के मामले में। जबकि विधानसभा सांसद के मामले में है नहीं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी लड़ती है तो उनकी चुनाव चिन्ह पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई कमल फूल है कि पंजा छाप है, पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, कि झाड़ू है। लेकिन भाई ग्राम पंचायत में तुम पहले से कैसे चिन्ह को डिसाइड करके रखोगे, कैसे डिसाइड करोगे। अब 5 सरपंच खड़े होंगे तो 5 सरपंच को अलग अलग चुनाव चिन्ह देना पड़ेगा ना, किसी गिलास छाप, किसी को चश्मा छाप, किसी को नारियल पर छाप, ऐसे देते हैं। तो ये डिसाइड पहले से नहीं है, ये शक्ति है राज्य निर्वाचन आयोग को, पर बंटवारा कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर। फिर आपके मन में आ रहा होगा रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, उसको आगे अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर देखिए आचार संहिता, मतलब जिस दिन चुनाव का घोषणा होता है उस दिन आचार संहिता लगता है, तो चुनाव के परिणाम जारी होने तक वो चलता है। तो आचार संहिता क्या करवाना, पालन करवाना। फिर क्या आ गया आपका, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव हेतु समय सारणी जारी करना, निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण रखना और निर्देशन करना, ठीक है। राज्य सरकार के परामर्श से पंचायत का निर्वाचन संचालित करना। एक बात तो याद रखना, इसको पूछा है कि निर्वाचन चालू करने के लिए अनुमति कौन देता है, राज्य सरकार। तो भी पूछने आए थे क्या मेरे को यार प्रीतम ये वाला लाइन, ठीक है। तो राज्य सरकार के परामर्श से क्या कराना, पंचायत का निर्वाचन संपन्न कराना। अगर राज्य सरकार कहे कि 3 महीना और रुक जाओ तो 3 महीना और नहीं होगी। क्लियर हो रहा है बात? देखिए अभी पंचायत चुनाव इसीलिए डिले हो रहा है, पता कि नहीं पता, इस बार जानबूझ के डिले हुआ है, राज्य सरकार ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ उसके बाद चुनाव कराएंगे। अगला देखिएगा, अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ये सारा काम किसका हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग का। अब देखिए अभी अभी जो आयुक्त बने हैं उनका नाम है क्या, अजय सिंह, ये सबसे लेटेस्ट है, अभी 2024 में सितंबर के आसपास इनकी क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। इसके पहले कौन थे, ठाकुर राम सिंह, उसके पहले प्रफुल्ल चंद देलाई, उनके पहले शिवराज सिंह, उनके पहले। अब तुमको पंचायती राज जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक तो बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं जो तुमको दिखाया, और दूसरा जो बुक मैं पढ़ाता हूं जिसमें निर्वाचन नियम पढ़ाऊंगा वो सुशील त्रिवेदी जी की बुक से पढ़ा रहा हूं। तो यदि आपको पंचायती राज को खुद से पढ़ना हो, हालांकि मैं दोनों बुक का सार में आपको पढ़ा दिया, ठीक है, पूरा गोद गोद के आप देखोगे समझ में आएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की आवश्यकता है। पर फिर भी आपके अंदर कहीं पे कीड़ा काट रहा हो कि मुझे पंचायती राज खुद से पढ़ना है, तो आप सुशील कुमार त्रिवेदी का बुक ले लीजिए। किसका, सुशील कुमार त्रिवेदी, जो कि पूर्व आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है। वो पहले राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे हैं, उन्होंने पंचायती राज पर पुस्तक लिखी है, ठीक है। और दूसरा बेयर एक्ट, इलाहाबाद लॉ प्रकाशन का बेयर एक्ट, इन 2 किताबों को आधार बनाकर मैंने आपको पंचायती राज पढ़ाया है। एक एक शब्द को वहीं से मैंने उठाया है और कहीं से नहीं उठाया है। क्लियर हो रहा है? तो कभी भी कभी दावपत्ती हो, कुछ बहस हो जाए आपका किसी व्यक्ति से, सरकार से, पीएससी से, तो आप मेरे पास आके उसका रेफरेंस मांग सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, या कोई विरोधाभास की स्थिति हो जाए तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग खत्म रे भाई मेरा, ठीक है। अब आ गया अपन अध्याय 5, क्या आ गया अपन अध्याय 5। लेकिन निर्वाचन वाली बात खत्म हो गई ऐसा मत सोचना, निर्वाचन वाली बात जब मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 तब खत्म होगी। बढ़े आगे, तो क्या आ गया अपन अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है पंचायतों का कामकाज एवं सम्मेलन। 2 अलग अलग भाग हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायतों का सम्मेलन, उसके बाद पढ़ेंगे पंचायतों का कामकाज। तो हाँ, जाना है क्या क्वेश्चन, क्या हो गया था, तुम घड़ी देख रही हो, अच्छा मायावती नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा खिसक जाए दुबराज, अमित खिसक जाओ ऐसे, लो खिसक जाओ तुम भी कौशले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
ऐसे ही मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग घटते जा रहे हो, लग रहा है। कैसे, क्या हो गया बताओ। 5 को मैं बेटा, मैं आज सोचा था कि मैं इसका क्लास को पोस्टपोन कराऊंगा, राहुल का, और सोच रहा था कि मैं खींच दूं। मैं 5 तक मूड में हूं कि खत्म कर दूं पंचायती राज, शनिवार तक। आज क्या तारीख है? तो 3, 4, 5 तक खत्म करने के मूड में हूं मैं, क्योंकि ये खत्म अध्याय 5, फिर तुम्हारे पंचायती राज में कुछ नहीं बच गया। ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें तुमको समझना है, और इसको मैं पहले समझाया नहीं हूं, ऐसा भी नहीं कि पहले समझा रखा हूं। जैसे आपका अध्याय 3 को पहले समझा के रख दिया था, पर इसको पहले से नहीं समझाया हूं, आज इसको समझाऊंगा। अगर 5 तक खत्म हो गया तो मैं 5 को एक टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस में सीधा दशहरा के बाद लूंगा। क्लियर हो है? फिर किसके बाद लूंगा मैं? दशहरा के बाद। ठीक है बात भाई? ओके, चलो छुट्टी मारूंगी कह रही, क्या घर भागूंगी कह रही है? घर जाओ रे कह रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों के लिए हम एक ज्वाइंट वर्ड यूज करते हैं, पंचायत। क्या वर्ड यूज करते हैं? पंचायत। जब हम पंचायत कहेंगे तो दिमाग में कोई ऐसा पूर्वाग्रह मत रखिएगा कि गांव के बारे में बात हो रही है, कि जनपद के बारे में, कि जिला के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग में क्या लिखा है? पंचायत, मतलब तीनों के बारे में बात हो रही है। अब पंचायत लोग काम करते हैं तो काम करने से पहले अपना क्या बुलाते हैं? सम्मेलन। अब जो मैं सम्मेलन की बात कर रहा हूं, तो पंचायत की सम्मेलन मतलब पंचायत में कौन कौन भाई आपका? सरपंच, सचिव, पंच, उप सरपंच। जनपद का तो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ, ये मेन है। लेकिन इनके सम्मेलन में आपके सरपंच को और विधानसभा के अध्यक्ष को बैठने का अधिकार है, तो वो भी आके बैठ सकते हैं। पंचायत के सम्मेलन में आके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग देने की बारी आएगी तो सरपंच और विधानसभा के सदस्य वोटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूं कि विधानसभा के सदस्य किसी भी जनपद पंचायत की बैठक में नहीं जाते, उनके प्रतिनिधि लोग जाते हैं, जो विधायक की ओर से अपनी बातों को रखते हैं। क्लियर हो रहा है? बाकायदा अपने साइन से लीगली विधानसभा के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को जनपद पंचायत के लिए नियुक्त करते हैं, और ये उनके पास अधिकार है। तो जब वो खड़े होते हैं जनपद पंचायत की मीटिंग में, तो माना जाता है जैसे मानो कौन खड़ा है? विधायक खड़ा है। क्लियर हो रहा है बात? उसके पास ये लीगल रिटर्न पावर होता है ना कानून में। एक बार प्रश्न पूछा भी है कि क्या कोई विधायक अपना प्रतिनिधि लिखित रूप में नियुक्त कर सकता है? तो हाँ, नियुक्त कर सकता है, जबकि कानून में नहीं लिखा है। यहां पर क्या लिखा है कि विधानसभा का सदस्य जिसका क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः जनपद पंचायत को स्पर्श करता हो, उसकी संरचना में शामिल होगा। अब संरचना में शामिल होगा का मतलब क्या है? पंचायत का जो भी बैठक है, सम्मेलन होगा, उसमें शामिल होगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। सीओ मतदान नहीं कर सकता, विधायक मतदान नहीं कर सकता, सरपंच मतदान नहीं कर सकता, सिर्फ सम्मेलन में शामिल होंगे। मतदान कौन करेंगे? केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। उसमें भी अध्यक्ष मतदान नहीं करता, मतदान केवल करेगा सदस्य और उपाध्यक्ष, और गांव के मामले में उप सरपंच और पंच। लेकिन उप सरपंच भी मतदान करता है तो उप सरपंच के हैसियत से नहीं करता, वो पंच के हैसियत से करता है। उपाध्यक्ष भी सदस्य के हैसियत से करता है। और जब वोट बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष वोट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? निर्णायक मत। जाना तो वो तो अच्छा मेरे भी नहीं लग रहा है। अरे हाँ, मैं रियल बोल, जाओ जाओ, मेरा भी तबीयत अच्छा नहीं है, रियल में अच्छा नहीं है, इसीलिए तो मेरी वाइफ पटकी है। मैं क्लास 5 बजे मैंने चेंज करवाया है सर को बोल के। मेरा अभी भी बहुत, मेरा मुंह देख के तुम लोग को नहीं लग रहा है? हाँ, मेरा सर ऐसा लग रहा है जैसे फट रहा है। मैं बोलने के तरीके से लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो बोल रहे हैं। मेरे सर में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आग का गोला जल रहा हो, इतना फट रहा है पता नहीं। 3 बजे के आसपास से तो मैं सोचा कि थोड़ा सो जाऊंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने शुक्ला सर को बोला, सर आप पहला क्लास ले लो, मैं आखिरी क्लास ले लूंगा। तो शुक्ला सर मान गए, तो मैं चुपचाप सो गया। और मैं उठा हूँ 6:15 6:30 बजे। फिर आगे कहानी तो सुना ही चुका हूं तुमको, मोबाइल डिलीट करते बैठा था। और वो इसीलिए भड़की हुई थी कि एक दिन के लिए समय नहीं है, तबियत के लिए समय नहीं है, पत्नी के लिए समय नहीं है, ऐसा आए बाएं भड़की थी। पर अपने को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, अपन आ ही गए। और जितना तुमको असहज लग रहा है उससे दुगना असहज मेरे को लग रहा है। और मैं जितनी बार बोल रहा हूं तो यहां से ऐसा लग रहा है खोपड़ी मेरा उखड़ के ऐसा नीचे गिर जाएगा, पटका जाएगा टाइप का। और ये बाल इसीलिए उधड़ा हुआ है कि मैं इसको दिन भर ऐसे 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 कर रहा था दर्द के मारे। ठीक, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा भाई,
5 तक का टारगेट लेके रखा हूं, अब टेंशन मत लो, छोड़ूंगा तो नहीं, 8:30 तक नहीं छोड़ूंगा। और किसी खराब थोड़ी लग रहा है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। तो पंचायत के सम्मेलन के बारे में बात कर रहे थे। तो पंचायत के सम्मेलन में चाहे ग्राम हो, जनपद हो, जिला हो, जितने लोगों को हमने संरचना में पढ़ा है वो सारे लोग उसके बैठक में शामिल हो सकते हैं। पंचायत का सम्मेलन हर महीने एक बार होगा। मैं लगभग मोटा मोटी सबको बात कर लेता हूं, ठीक है। ग्राम, जनपद, जिला पंचायत का बैठक हर महीना में एक बार होगा। बैठक बुलाने की जवाबदारी सरपंच की है। सरपंच नहीं होगा तो उप सरपंच है। यही बात जनपद और जिला के मामले में अध्यक्ष की है। अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष की है। अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सरपंच, उप सरपंच महीने के 25 तारीख तक बैठक बुला पाने में असमर्थ हैं तो 25 दिन बीत जाने के बाद सचिव को या सीओ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। क्लियर हो रहा है? महीना का पूरा 25 दिन बीत जाएगा तो 25 दिन तक नहीं बैठा है तो सीओ या सचिव आपका बैठक नहीं बुला सकते। क्लियर हो गया? पंचायत के बैठक की बात आएगी तो कोरम होगा 1/2। कोरम क्या होगा? 1/2। जबकि जनपद और जिला पंचायत के मामले में कोरम होगा 1/3। भूलना मत। ग्राम पंचायत के मामले में कोरम कितना होगा? 1/2। और जनपद और जिला पंचायत के मामले में कोरम होगा 1/3। यहां पर महिला वाली कोई बात नहीं है। जैसे ग्राम सभा में क्या बोले थे? 1/10 जिसमें 1/3 महिला हो। क्लियर हो रहा है ना? पर पंचायत के मामले में महिला वाली कोई बाध्यता नहीं है। कुल पंचों के आधे से ज्यादा पंच आ जाएंगे, बैठक शुरू हो जाएगा। जनपद और जिला के मामले में कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक बैठक आ जाएंगे, सदस्य आ जाएंगे, बैठक शुरू हो जाएगा। अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? सरपंच या अध्यक्ष। मतदान हमेशा वही देंगे जो पंचायत की सदस्यता है, संरचना में शामिल है, वो वोट नहीं देते। भूलना मत, संरचना में शामिल लोग वोट नहीं देते, शामिल वो करते हैं जो पंचायत के सदस्य होते हैं। तो पंच वोट दे सकता है, सरपंच वोट दे सकता है। क्लियर हो गया? पर सचिव वोट नहीं देगा। जनपद में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वोट दे सकते हैं, पर सीओ, विधायक और सरपंच नहीं देंगे। जिला पंचायत के मामले में सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वोट दे सकते हैं, पर सीओ, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, आपका विधानसभा का सदस्य, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अपनी बातें रख सकते हैं। बस इतनी बातें, भूलना नहीं। अब कुछ बात आएगा तो देखते हैं। देखिए, बैठक की सूचना सबसे पहले देखते हैं किसके मामले में? ग्राम पंचायत। अब हमारा टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है बैठक की सूचना। अब देखेंगे ग्राम पंचायत में कौन देगा, फिर जनपद और जिला पंचायत में कौन देगा, दोनों को एक साथ रखा हूं ना। तो ग्राम पंचायत के मामले में बैठक की सूचना कौन देगा? सरपंच। बैठक के कितने दिन पहले देगा? 7 दिन पहले देगा। क्लियर हो गया? तो सरपंच देगा 7 दिन पहले। जब सरपंच 7 दिन पहले सूचना देगा तो क्या क्या बात की सूचना देगा? कि बैठक का स्थान कौन सा है, बैठक का डेट कौन सा है, बैठक का समय कौन सा है और बैठक में किस किस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। इन 4 बात की सूचना सही पंचों को देगा। ठीक है? ताकि भाई पंच को पता रहे कि टॉपिक पर चर्चा होगी तो भी अपना कंटेंट क्या करके लाएगा? रेडी करके लाएगा। अब बिना बताए बैठक बुला लोगे तो कैसे बात करेगा? तो ये सब चीज कौन देगा? ग्राम पंचायत। पहले ही बोल दिया था कि ग्राम पंचायत सूचना कैसे देगा? तो सार्वजनिक जो स्थान होंगे वहां पर पॉम्पलेट चिपकाकर या फिर मुनादी करवाकर। मुनादी क्या बोलते हैं? हाका परवाना। कोटवार गांव में घूम घूम कर क्या करेगा? हाका पारेगा कि फलना दिन, फलना समय, फलना जगह पर बैठक है, तो सबके सब क्या हो जाएंगे? उपस्थित हो जाएंगे। आजकल मैंने इसको अपने मन से लिखा, इसका नाम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये बुक में कहीं पर नहीं लिखा है, ये बुक पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसको मैंने जानबूझकर अपने लैंग्वेज में लिखवाया है कि आज के डेट पे न तो मुनादी होता है, न तो चस्पा होता है। आज के डेट पे व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। क्या चलता है? व्हाट्सएप ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब क्या हो गया? व्हाट्सएप ग्रुप। क्या हो गया? व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों ने आजकल बना लिया है। तो ना तो मुनादी करवाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर क्या करते हैं? चस्पा करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है? तो बैठक के विषय का डिसाइड कौन करेगा कहेगा? तो डिसाइड कौन करेगा? सरपंच। लेकिन डिसाइड किसके परामर्श से करेगा? सचिव के परामर्श से। भूलोगे तो नहीं? तो याद रखना, ये एजेंडा की बात हो रही है। एजेंडा मतलब मीटिंग में किस किस टॉपिक पर डिस्कस होगा, ये डिस्कस कौन करेगा? किसके सपोर्ट से? अब अगर तुमको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा तो अपने आप जनपद और जिला तुमको समझ में आ गया होगा। रिपीट कर लो। सरपंच को कर दो क्या? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष बुलाएगा बैठक। कितने दिन पहले सूचना देगा? 7 दिन पहले। अध्यक्ष तय क्या करेगा? स्थान, तिथि, समय, एजेंडा। क्लियर हो गया? एजेंडा वो किसके सपोर्ट से बनाएगा?
तो सीओ के सपोर्ट से, किसके सपोर्ट से बनाएगा? सीओ के सपोर्ट से। सेम बात है, अगर एक टॉपिक समझ में आती है तो तीनों समझ में आता है। क्लियर हो गया? बस सरपंच को हटाकर अध्यक्ष, उप सरपंच को हटाकर उपाध्यक्ष और सचिव को हटाकर सीओ, इतना ही करना है। बाकी सब चीज याद रखिए, 7 दिन पहले सब चीज सेम टू सेम रहेगा। कोई डाउट है? आगे बढ़ जाऊं? तो पहला टॉपिक यहां से क्लियर हुआ, जिसका नाम है क्या? बैठक की सूचना। अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं, इसको पहले बोल दिया, किसी महीने, अच्छा बैठक कितने बार होगा? तो हर महीने होगा। कितने बार होगा? हर महीने होगा। पर बोल रहा है कि यदि ग्राम पंचायत में सरपंच और जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष किसी माह के 25 दिन तक बैठक नहीं बुला पाते, समझा चुका हूं, तो बैठक ग्राम पंचायत में कौन बुलाएगा? और जनपद और जिला में सीओ बैठक बुलाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला जनपद पंचायत के अध्यक्ष लगातार 3 बार, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि लगातार 3 बार यदि बैठक बुलाने में क्या होते हैं? असफल होते हैं, तो उन्हें धारा 40 के तहत हटाया जा सकेगा। लगातार 3 बार पढ़े हो, एक बार ग्राम पंचायत में, एक बार जनपद में, एक बार जिला में, कि 6 महीना में 3 बार या लगातार 3 बार बैठक में अनुपस्थित है या नहीं बुला पाया है तो उसे धारा 40 के तहत हटा दिया जाएगा। एसडीएम हटाएगा सरपंच को, कलेक्टर हटाएगा जनपद और जिला, मतलब अतिरिक्त कलेक्टर जनपद को और कलेक्टर जिला को। क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। पंचायत की बैठक में यदि कोई पंचायत पदाधिकारी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, मतलब गाली गलौज, जिसके बारे में थोड़ा देर पहले चर्चा हुआ है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उसे अगली बैठक में निम्नलिखित विहित प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगली बैठक में, मतलब जनवरी माह का बैठक था, किसी ने आवेश में आकर पंचायत सभा में, ऐसा होता है, देखने को मिलता है, आप सब जानते हो पंचायत में सबसे ज्यादा गाली गलौज होता है। तो मान लो गए कोई पंचायत की बैठक में, देखा है कई पंचों को लड़ते, अरे वो बिहन्ना से वो मार क्या रहते हैं, आज तो बकना है कके। बेसिक तौर पर शराब जितना भी नशा करता होगा, जिनको भी मन का भड़ास निकालना है, उन्होंने शराब को बदनाम कर दिया है। शराब उतना भी आपका तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब नहीं करता जितना लोग उसको बताते हैं। सिर्फ उनको अपनी बातों को बाहर निकालने का एक आड़ मिल जाता है और कुछ नहीं है। अब कोई, या तो शराब 2 ही प्रकार का है, या तो आदमी पी के सीधा नाली में गिरेगा, या तो उसको कुछ नहीं होगा। क्लियर हो रहा है बात? वो केवल एक आड़ है कि मैं पिया हूं तो मैं कुछ भी बोलूंगा और सामाजिक तौर पर इसको क्या मिल जाएगी? मान्यता मिल जाएगी। हम सब लोगों ने उसको मान्यता दे दिया कि दरुआ है जान दे, तो उसको आड़ मिल गया कि पिया है तो अपनी बातों को बोल पाएगा, पर एज अ एल्कोहल इतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना हमको दिखाया था, और अगर डिस्टर्ब करेगा तो सीधा वो फ्लैट खत्म, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो अब ध्यान समझना। तो ऐसा होता है कि कई बार गाली देने के लिए पी के आए रहते हैं, तो यदि ग्राम पंचायत में कोई गाली गलौज किया तो उसको अगली बैठक के लिए सस्पेंड कौन करेगा? जनपद पंचायत में कौन करेगा? और जिला पंचायत में। इसका मतलब है कि जनवरी के बैठक में यदि उसने गाली गलौज या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो उसे फरवरी महीने के बैठक में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात को याद रखिएगा, ये नया टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, इसको ध्यान रखना। बाकी ये सब टॉपिक तो मैंने आपको साथ शेयर कर लिया था। क्लियर हो गया? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बैठक में यदि कोई सदस्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे तो ग्राम पंचायत में एसडीएम, जनपद में कलेक्टर और जिला पंचायत में डायरेक्टर ऑफ पंचायत उसे अगली बैठक के लिए क्या कर देगा? बैन कर देगा। क्या कर देगा? बैन कर देगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आ गया हमारा विशिष्ट बैठक। अभी जो हमने बैठक का चर्चा किया वो कौन सा बैठक था? सामान्य बैठक, जो हर महीने में कितने बार होगा? 1 बार होगा। पर किसी महीने में 1 से ज्यादा बार बैठक बुलाना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट बैठक। क्या कहेंगे? विशिष्ट बैठक। तो देखिए विशिष्ट बैठक क्या होगा कि ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं? 20। तो 20 के आधे से अधिक, मतलब 10 से ज्यादा जितने भी होंगे, 10 से 20 के भी जितने भी होंगे, उसका आधा से अधिक जाकर आवेदन किसको देंगे? एसडीएम को, या किसको देंगे? कलेक्टर को। कैसा आवेदन देंगे? लिखित में। तो विशिष्ट बैठक बुलाया जा सकता है। जिस दिन कलेक्टर एसडीएम को आवेदन देंगे उसके 7 दिन के भीतर सरपंच क्या करेगा? विशिष्ट बैठक बुलाएगा, और बैठक के 3 दिन के पहले बाकी पंचों को क्या देगा? सूचना देगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद भी यदि सरपंच बैठक बुलाने में असफल रहा या नहीं बुलाया तो जो सदस्य जिन लोगों ने आवेदन दिया है वो स्वयं क्या कर सकते हैं? बैठक बुला सकते हैं, पर उसकी सूचना कौन देगा? सचिव देगा। कहानी समझे कि नहीं समझे इस पूरे को? महीना में कितना बैठक?
पर अगर एक बैठक हो चुका है पर और बैठक करना चाहते हैं उसी महीने, मान लो सितंबर महीने का बैठक हो गया और सितंबर महीने में एक और बैठक करना चाहते हो, सितंबर पार हो गया का, तो 2 अक्टूबर है ना, ठीक, ओके, अक्टूबर आ गया मान लो, तो अक्टूबर का बैठक हो चुका है और अक्टूबर में फिर से दूसरा बैठक करना चाहते हैं, तो पंच जितने रहेंगे, एक गांव में कितने पंच हो सकते हैं? उत्तर गलत है, न्यूनतम 10 अधिकतम 20 ऐसा बोला करो, ठीक है। एक गांव में कितने पंच हो सकते हैं? न्यूनतम 10 अधिकतम 20, तो जितने पंच होंगे 10 12 25 10 12 20, तो उसका आधा से अधिक लोग लिखित में आवेदन देंगे एसडीएम या कलेक्टर को, तो एसडीएम या कलेक्टर के कहने पर बैठक कौन बुलाएगा? सरपंच। सरपंच, और सरपंच उसकी सूचना कितने दिन पहले देगा? 3 दिन पहले। लेकिन यदि सरपंच बैठक नहीं बुलाया तो जिन सदस्य लोग जाकर आवेदन दिए थे वो खुद से बैठक बुला सकते हैं, पर इस बार बैठक बुलाने के लिए उनको कौन बोलेगा? सचिव। क्लियर हो गया? सेम बात को यहां भी समझ में आ जाएगा। सेम, किसी महीने बैठक हो चुका है पर जनपद जिला पंचायत के सदस्य एक और बैठक करना चाहते हैं उसी महीने, तो उसे कहेंगे विशिष्ट बैठक। विशिष्ट बैठक करने के लिए कितना आवेदन देना पड़ेगा? आधे से अधिक। किसको आवेदन देंगे? कलेक्टर को। तो कलेक्टर 7 दिन पहले क्या करेगा? अध्यक्ष को बोलेगा कि आप क्या करो, बैठक बुलाओ। अध्यक्ष बैठक बुलाएगा, सूचना कितने दिन पहले देगा? 3 दिन पहले। अभी फिर देखो, इसको सुधारना पड़ेगा अपने को, हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं, तो कॉपी पेस्ट किए हैं तो गड़बड़ हो गया है। इसको शुभम को मैं बोल देता हूं, एक बार क्रॉस चेक कर ले। शुभम को बुलाओ तो, जाओ, अभी बोल देता हूं, भूल जाऊंगा मैं। जा तो भाई, बुलाओ तो यार वैभव। अभी क्या छपने चले जाएगा, वो मेल हो जाएगा। कल एक और कहां पे अपना बोले थे? किस टॉपिक में छूटा था? उप सरपंच जनपद पंचायत में था, अविश्वास प्रस्ताव में था क्या? अरे छप जाएगा तो फिर सुधारना लफड़ा होगा। अभी रात को मेल हो जाएगा। सुबह अपन कॉपी पेस्ट किए थे ना भाई, मैं तेरे को इसलिए बोल दिया, भूल जाऊंगा बोल के। तो जैसे देख, यहाँ पर सदस्य आना था, पंच कॉपी हो गया है। अपन क्या करते थे? ग्राम पंचायत को टाइप करते थे, फिर उसे कॉपी करके जनपद जिला में लाते थे और अपन सरपंच को सुधार के अध्यक्ष करते थे। समझ गया ना? तो उपाध्यक्ष की जगह उप सरपंच लिखा गया है और सदस्य की जगह पंच लिखा गया है। तो इसको ना एक बार क्रॉस चेक कर ले, फिर छप जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बोल दिया, देख लिए वाला, ये विशिष्ट बैठक वाला है, अध्याय 5, और एक अविश्वास प्रस्ताव वाले में है जनपद पंचायत में, देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, तो 3 दिन पूर्व क्या करेगा? ये सदस्यों को क्या करेगा? सूचना देगा। क्लियर हो गया ना? अब बैठक हो जाएगी, पर किसी महीना अगर नहीं बुलाया तो उस कंडीशन में जो सदस्य हैं वो स्वयं बैठक बुला सकते हैं। क्लियर हो गया? पर इसकी सूचना कौन देगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहले बता दिया, ग्राम पंचायत में कौन करेगा? सरपंच नहीं है तो, और दोनों नहीं है तो उपस्थित पंचों में से कोई एक पंच। सचिव नहीं कर सकता, सचिव नहीं कर सकता क्योंकि वह पंचायत का शासकीय अधिकारी है, जनप्रतिनिधि नहीं है। यहां पर सेम बात कौन करेगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, दोनों नहीं है तो उपस्थित सदस्यों में से कोई एक सदस्य। क्लियर हो गया? अच्छा, जो भी बैठक की अध्यक्षता करेगा उसको अध्यक्ष नहीं कह के हम पीठासीन अधिकारी कहेंगे। एक दिन और समझा चुका हूं। पंचायत की जो अध्यक्षता करेगा उसे क्या कहेंगे? पीठासीन अधिकारी। अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं कहोगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। अगर मैं पूछूं कि जनपद पंचायत के बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष, तो गड़बड़ होगा। तो अपन समझ में आ रहा है, अपन कहेंगे कि जनपद पंचायत के बैठक का पीठासीन कौन होगा, तो अब उत्तर दोगे क्या आप? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पीठासीन होगा, लेकिन अध्यक्ष इसी दिन एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष क्या बन जाएगा? पीठासीन। दोनों एब्सेंट है तो कोई एक सदस्य होगा, वो क्या बन जाएगा? पीठासीन। तो पीठासीन जो अधिकारी होगा वो सामान्य वोट नहीं देगा। जैसे समझाता हूं, मैं अध्यक्ष हूं और मैं उपस्थित हूं मान लो, और सुमित नंदनी उपाध्यक्ष है, तो मैं यदि उपस्थित हूं आज, तो मैं इस ऊपर बैठा हूं अध्यक्ष के तौर पर, तो मैं पीठासीन हूं। मैं पीठासीन हूं तो सुमित नंदनी अब केवल एक सामान्य सदस्य है, तो वोट करेगी, वो वोट करेगी, मैं वोट नहीं करूंगा। मैं कब वोट करूंगा? जब मतों की बराबरी हो जाएगी। अब मैं एब्सेंट हूं तो सुमित नंदनी क्या बन गई? पीठासीन। अब वो वोट नहीं करेगी, अब वो वोट नहीं करेगी। अब वो वोट कब करेगी? जब वोट बराबर हो जाएगा। हम दोनों एब्सेंट हैं तो कोई तुम में से कोई मेंबर उस दिन के लिए क्या बन गया? अध्यक्ष।
ठीक, मान लो वैभव अध्यक्ष बन गया। अब अध्यक्ष बन गया, उस दिन के लिए पीठासीन बन गया, तो वो अब सामान्य वोट नहीं करेगा, वो तभी वोट करेगा जब वोट बराबर होंगे। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो जो प्रिसाइडिंग होगा वो जनरल वोट नहीं करता, वो कास्टिंग वोट करता है। कास्टिंग वोट को बोलते हैं क्या? निर्णायक मत। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो आ गया कोरम। ग्राम सभा का था 1/10, पर ग्राम पंचायत का है 1/2, लेकिन पंचायत वर्ड होगा तो और सभा वर्ड होगा तो 1/10, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा होगा तो 1/3, 1/3, और जनपद जिला पंचायत होगा तो 1/3। यहां तक कोई बात है? बैठक में कोरम पूर्ति की जवाबदेही किसकी होगी? सरपंच या अध्यक्ष की। पक्का? यदि बैठक में कोरम पूर्ति ना हो, सबको पता है, जैसे मान लो 2 तारीख को बैठक बुलाया गया है, आज तो ग्राम सभा का बैठक होना था, ठीक है। अब मान लो आज 2 तारीख को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई, कोरम नहीं आया। कोरम मतलब 10 पंच नहीं आए। 20 वार्ड है मान लो, तो 10 पंच को आना था, 10 पंच नहीं आए, तो जो सरपंच होगा उसे पोस्टपोन कर देगा 4 अक्टूबर के लिए। 4 अक्टूबर को फिर 10 पंच नहीं आए तो बैठक होगी, बैठक होगी, लेकिन उसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जो वित्तीय मामला का हो, किसी हितग्राही को जोड़ने या हटाने का हो, एनुअल बजट का हो, तो उसका कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कोई विषय नया जोड़ा नहीं जाएगा, कोई नया विषय हटाया नहीं जाएगा, ताकि कोई आरोप ना लगाए कि हम नहीं थे तो सरपंच ने चुपचाप बजट को पास करा दिया, कि सरपंच ने जानबूझकर इसका नाम हटा दिया, सरपंच ने जानबूझकर इसका नाम जोड़ दिया, ऐसा आरोप न लगाए। इसलिए कोई छेड़छाड़, कोई फाइनेंशियल मामला का डिस्कस सस्पेंड वाले या पोस्टपोन्ड वाले बैठक में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? पर बैठक आयोजित किया जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। यहां तक चलता हूं ना, ये टॉपिक आएगा तभी मैं छोड़ूंगा, चाहे वो सवा ना हो जाए। ध्यान सुन लो। अब आ गया क्या आपका निर्णायक मत। तो निर्णायक मत में पहले बता दिया हूं, निर्णायक मत क्या है कि जो पीठासीन होगा वो तभी वोट देगा जब मतों की क्या होगी? बराबरी होगी। तो पहले ही बोल दिया कि किसी भी स्तर के पंचायत की बैठक में सरपंच अध्यक्ष जो कि बैठक का क्या होता है? सभापति होता है, प्रथमता मत नहीं देता। प्रथमता मतलब जनरल वोट नहीं देता। कई बार प्रथमता वोट की जगह सामान्य वोट लिखेगा। क्या लिखेगा? सामान्य वोट। तो कंफ्यूज मत होना, प्रथमता वोट या सामान्य वोट एक ही होता है। सदस्य के रूप में दिया जाने वाला वोट प्रथमता वोट है या सामान्य वोट है, और अध्यक्ष या प्रिसाइडिंग या सभापति के रूप में दिया जाने वाला वोट क्या है? निर्णायक वोट है। समझ में आ गया? तो सदस्य या अध्यक्ष क्या देगा? निर्णायक वोट, प्रथमता वोट नहीं देगा। बैठक की कार्यवाही का विवरण ग्राम पंचायत में कौन लिखेगा? सचिव। और जिला पंचायत जनपद पंचायत कौन लिखेगा? अब जनपद जिला पंचायत इतना बड़ा स्तर है कि वहां सीओ लिखता नहीं है, सीओ की ओर से उसका स्टेनो लिखता है। कौन लिखता है? स्टेनो। वो जब भी बैठक में जाता है तो उसके साथ साथ एक छोटा सा डायरी धरे, स्टेनो जाता है, और स्टेनो जो है कीवर्ड्स को लिखते जाता है। क्लियर हो गया? और फिर आकर के उसको टाइप करता है और टाइप करके सीओ से साइन करवा लेता है। क्लियर हो रहा है बात भाई? लेकिन यहां पर सचिव ही लिखता है टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में। क्लियर हो रहा है बात? तो समझ लेना बात। ग्राम पंचायत में कौन लिखेगा? सचिव। जनपद जिला पंचायत में सीओ। कौन से भाषा में लिखेगा? हिंदी। कौन से भाषा में लिखेगा? हिंदी। आप कभी देखो पंचायत की बैठक की कार्यवाही? आज दिनांक फलना को ग्राम पंचायत ढेकना में सरपंच, उप सरपंच, सचिव, पंचों की उपस्थिति में बैठक आयोजित किए गए। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया। पहला, प्रधानमंत्री आवास के तहत समारूबाई खोलबहरा केकती बाई को आवास प्रदान करने के लिए सहमति बनी, ऐसा लिखेगा। दूसरा, जूना पारा में तालाब फलना में पचरी बनाने के लिए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? खरीफ फसल के लिए खाद की उपलब्धता फलना ढेकना के लिए निर्णय लिया गया, ऐसा पॉइंट लिखाता है। लिखाने के बाद सबसे पहले सरपंच साइन करता है, फिर उप सरपंच, फिर सचिव, उसके बाद फिर नीचे सारे पंच साइन करते हैं। इसी को कार्यवाही विवरण कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? कार्यवाही विवरण। तो कार्यवाही विवरण कौन लिखेगा ग्राम पंचायत में? सचिव। फिर सब लोग क्या करेंगे उसमें? साइन। साइन करने के बाद वो कार्यवाही रजिस्टर का फोटो कॉपी भेजना होता है जनपद पंचायत को, एक कॉपी। फिर ग्राम पर नियंत्रण कौन करता है? जनपद। और जनपद पर कौन करता है? जिला। जिला पर कौन करता है? राज्य। तो गांव भेजेगा जनपद को, जनपद भेजेगा जिला को, जिला भेजेगा राज्य को। क्लियर हो गया? साथ ही साथ जितने लोग साइन किए हैं उन लोग भी एक कॉपी मांगते हैं कि पता चला तुमने 10 पॉइंट लिख के साइन करवाया, बाद में पता चला बेटा 2 पॉइंट और जोड़ दिए, तो उनके पास भी कॉपी रहे। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान होते हैं सरपंच लोग, 3 लाइन को छोड़ देते हैं, लेने गए मैं कुछ लिखा ही करके, और नीचे साइन करवाते हैं, बाद में 3 लाइन और जोड़ देते हैं अपने मन से। क्लियर होता है?
तो इसलिए उन लोग अपनी कॉपी मांगते हैं। तो जितने भी लोग भी उस दिन प्रेजेंट थे उन सबको 10 दिन के भीतर उसको क्या किया जाएगा, एक कॉपी दिया जाएगा, और 15 दिन के भीतर किसको एक कॉपी भेजा जाएगा, जनपद पंचायत को। सेम यहाँ पर जनपद पंचायत के मामले में क्या होगा, देख लो, 10 दिन के भीतर एक कॉपी मतलब सारे सदस्यों को, और जनपद पंचायत जिला पंचायत तो कितने दिन के भीतर भेजेगा, 15 दिन, और जिला पंचायत 15 दिन के भीतर किसको भेजेगा, राज्य सरकार को। क्लियर हो गया, ताकि पता रहे सबको कि क्या क्या कार्यवाही की गई। अगला आ गया आय व्यय का विवरण। तो ग्राम पंचायत में बजट कौन पेश करता है, सचिव, जनपद जिला पंचायत में सीईओ, ठीक है, कितने महीने में, प्रत्येक 6 माह में, और यहां पर प्रत्येक 3 माह में। भूलना मत, ग्राम पंचायत में आय व्यय का विवरण हर तीसरे महीने में कौन करता है, सचिव, और जनपद और जिला पंचायत में कितने महीने में, ठीक है, प्रति वर्ष 15 जून को। भूलना मत डेट को, ये पूछा गया है। प्रति वर्ष 15 जून को जनपद जिला पंचायत का क्या होता है, वार्षिक लेखा और प्रशासकीय रिपोर्ट प्रस्तुत होता है। डेट याद रखना, कब, 15 जून को, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। इस बात को बस मत भूलना, डेट को कब बोल रहा हूं, 15 जून। पर ये किसके लिए है, जनपद और जिला पंचायत के, जबकि ग्राम पंचायत का हर 3 महीने में। हो गया बात भाई। अन्य तथ्य याद रखिएगा, ये क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना। ये एक नया टॉपिक है जिसको समझना है। कोई टॉपिक है, जैसे मान लो आवास योजना है, आवास योजना में किसका नाम जोड़ना है, किसका नाम हटाना है, इस टॉपिक पर कंप्लीट चर्चा होकर निर्णय लिया जा चुका है। फाइल क्लोज हो चुकी है, फाइल क्लोज हो चुकी है। उस फाइल को रीओपन करने की बात हो रही है। तो रीओपन करना है तो उस पर 6 माह के पश्चात, 6 माह बीत चुका है और 6 माह के पश्चात बोल रहे हैं कि 6 माह के बाद ही दोबारा फाइल ओपन किया जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं कि 6 माह के पहले उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो 6 माह पूर्व यदि चर्चा करनी हो तो पंचायत के कुल सदस्यों के 3/4, कितने चौथाई, 3/4। अगर ग्राम पंचायत का मामला है तो एसडीएम को, और जनपद जिला का मामला है तो कलेक्टर को लिखित में आवेदन देंगे तो रीफाइल ओपन हो जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं समझे, समझ गए, नहीं समझी महक, समझाता हूं। मान लो अब हम लोग पंचायत है, मान लो ये क्लास पंचायत है, हम किसी बात पर डिस्कस कर लिए, डिस्कस करके सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया, निर्णय लेकर वो काम ओके हो गया। तो ओके हो गया तो उस टॉपिक पर अब हम लोग चर्चा दोबारा 6 महीना के बाद कर सकते हैं। 6 महीने तक उसमें दोबारा डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम में से किसी को लगता है कि 6 महीना के पहले ही उस पर डिस्कशन करनी है तो फिर उसके लिए तुमको आवेदन देना पड़ेगा 75% सदस्यों के साइन से। 75%, तो 75% के लिए हमने क्या लिखा, 3/4। आवेदन ग्राम पंचायत के जो पंच है वो किसको देंगे, एसडीएम को, और जनपद जिला वाले किसको देंगे, कलेक्टर को। तो एसडीएम कलेक्टर बोलेगा किस टॉपिक पर फिर से डिस्कस करो, तो दोबारा डिस्कस होगा। किसी टॉपिक पर डिस्कस होकर के यदि फाइनल निर्णय लिया जा चुका है तो उस टॉपिक पर दोबारा निर्णय 6 महीना के बाद ही हो सकता है। यदि 6 महीना के पहले अगर उस टॉपिक पर फिर से डिस्कस करना है तो उसके लिए एसडीएम से या कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। ग्राम पंचायत वालों को एसडीएम से, जनपद जिला पंचायत वालों को कलेक्टर से। पर एसडीएम और कलेक्टर तभी अनुमति देगा जब 75% मेंबर्स लिख कर साइन करके देंगे तब, वरना वो लोग परमिशन नहीं देंगे। एक बार भाई तुम समझ पा रहे हो क्या बात हो रही है भाई। एक बार तुम सब लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेके बोल दिए कि हाँ ठीक है समारोह राम को प्रधानमंत्री आवास दे दो। अब तुम फिर बोल रहे हो कि नहीं अब समारोह को नहीं देंगे, हम खोलबहरा को देंगे। तो भाई पंचायत के निर्णय को पलटने वाली बात है ना। तो नियमतः 6 महीना के बाद ही पलट सकते हो, 6 महीना के पहले नहीं। ये कोई खिलवाड़ी थोड़ी है कि आज बोले कि समारोह को देंगे, कल कह रहे हो खोलबहरा को देंगे, परसों बोल रहे हो कि ढेला को देंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए निर्णय बनाया गया कि एक बार जो सर्वसम्मति से निर्णय हो गया उसको रीओपन कब तक नहीं कर सकते, 6 माह तक। पर अगर कोई दबाव बनाए कि 6 महीना के पहले रीओपन करना है तो रीओपन सिर्फ और सिर्फ एसडीएम और कलेक्टर के अनुमति से हो सकता है। और एसडीएम और कलेक्टर तभी अनुमति देगा जब उस पंचायत के 75% लोग आकर लिखित में आवेदन दे। इसका मतलब हो गया कि यदि किसी गांव में 20 पंच हैं तो 20 का 3/4, 4 पंचे 20, 20 में 15 पंच आकर रिटर्न में आवेदन देंगे एसडीएम को कि हम फलना टॉपिक पर दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं। तो जाकर के एसडीएम क्या देगा, अनुमति देगा।